प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जो क्रिया है प्रतिदिन की, जो विश्वासी लोग हैं वो प्रार्थना के विषय में है। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया, मुझे कॉल करके पूछा कि पास्टर जी या सर जी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, क्या वजह है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और बहुत सारी बातें हैं बाइबल में ऐसी जो हमें बताती हैं कि क्यों प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। तो आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। मैं 4 बातें आपके सामने ऐसे रखूंगा क्योंकि प्रार्थना के 4 ज़रूरी नियम हैं जिसके प्रार्थना करने से पहले वो 4 बातें हमें अच्छी तरह से जांच परख लेनी चाहिए अपने साथ, तभी हम प्रार्थना में बैठें। अन्यथा प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलेगा। हम कितनी कोशिश कर लें हमें प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चारों बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और अगर ये नहीं हमने किया तो फिर हम समझ लें कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ गई। तो प्रार्थना के भी कुछ नियम हैं, वचन पढ़ने के भी कुछ नियम हैं, और प्रभु में चलने के नियम हैं, चर्च के नियम हैं, हर एक चीज़ का नियम है। क्योंकि सारी जो पृथ्वी है, सारी जो सृष्टि है वो परमेश्वर के नियम के अनुसार ही चलती है, कोई बेनियम नहीं चलता। अगर सूरज दोपहर को निकले तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया। वो अपने नियम के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, परमेश्वर के कहने के अनुसार सुबह ही निकलता है, वो दोपहर को नहीं निकलता। इसी तरह से और भी बातें हैं जो हम अपने जीवन में आसपास देखते हैं, जो एक नियम कानून है, चाहे वो समाज का कानून हो, चाहे वो परमेश्वर का कानून हो, हमें उसके अंडर में, उसकी अधीनता में होकर चलने की ज़रूरत है। तो प्रार्थना के भी कुछ नियम हैं, 4 नियम है आज अब मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, उन्हें नोट कर लीजिएगा। और आप इसे प्रचार भी कर सकते हैं। कल संडे है, चर्च में प्रचार कीजिए। बहुत से लोग हैं जो ये 4 गलतियाँ करते हैं, तो शायद उनकी आंखें खुलें और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के पहले इन 4 बातों पर ध्यान करें। प्रेज द लॉर्ड। ग्रुपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है, आपको बताना है कि रोमियो की पत्री किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो भी मेरा ड्रीम है, आप सभी जानते हैं, मैं बहुत बार कह चुका हूं, उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम उस प्रोजेक्ट को शुरू करें ताकि परमेश्वर का काम शुरू हो और परमेश्वर का राज्य आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं अपने बच्चों के घरों से, जीवन से दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। जो लोग खो गए हैं उन्हें भी प्रभु उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे, ताकि प्रभु जी उन गूढ़ भेद की बातों को समझकर हम उसी के अनुसार चलने वाले बन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है प्रार्थना के 4 नियम हैं। अगर ये नियम हमने नहीं माने तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। 4 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ और धीरे धीरे करके हम आगे चलेंगे। सबसे पहला नियम क्या है? हमारे विचार जो हैं वो शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। हमारे जो विचार, हमारे जो दिमाग में चलता है उसके विषय में, कि हमें अपने मन को, ये हमारा मन है, ये हृदय नहीं है, ये मन है, और हमारे सीने में जो धड़कता है वो हृदय है, वो मन नहीं है। क्योंकि यिर्मयाह 17 के 9-10 में अभी मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो हमारा मन जो है,
हमें अपने मन को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फल हमें दिए गए आत्मिक फल, उसमें एक आखिरी शब्द लिखा हुआ है संयम। तो संयम अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर, जो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पर हमें संयम रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहला नियम क्या है। हमारा मन जो है वो पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हमारा मन जो है शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध, बिल्कुल पाक साफ, उसमें कोई भी ऐसी बात ना हो, क्योंकि मन जो है वो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं उसका 17 अध्याय 9 और 10 पद, तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें मन के बारे में क्या बताता है, आइए देखते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यानी कि मन में जो कुछ भी होता है उसके अनुसार ही हमारे चाल चलन का जो है हमें फल मिलेगा, या दंड मिलेगा, या हमें उसका रिगार्ड मिलेगा। ये मन के अनुसार ही है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। यहाँ पर लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला था। ये धोखा देता है, हमें खुद धोखा दे जाता है मन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सोचते हैं, जो भी हम अपने दिमाग में रखते हैं, वो अगर गलत है और उसको लेकर हम प्रार्थना में बैठें, तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो गई। हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें, अपने विचारों को परमेश्वर से तालमेल बनाकर रखें, अपने विचारों को व्यर्थ बातों में ना लगाएं। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ गलत सोच रहे होते हैं, बैठे होते हैं या लेटे होते हैं या घूम रहे होते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, और तभी क्या पता चलता है प्रार्थना का समय हो गया, चलो प्रार्थना कर ले। तो एकदम से ऐसे टर्निंग पॉइंट कैसे आ जाएगा। आप अभी तो गलत सोच रहे थे, फिर आप प्रार्थना में आ गए, तो ऐसे प्रार्थना थोड़ी सुनी जाएगी। आपको प्रार्थना करने से पहले अपने आप को जांचना पड़ेगा, आपको भी, मुझे भी, मैं अपने आप को भी ले रहा हूं इसमें, कि हमें जांचना पड़ेगा अपने आप को कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हमारे मन में कोई गलत विचार तो नहीं है, हमारे मन में व्यभिचार तो नहीं है, हमारे मन में गलत शिक्षा तो नहीं है, हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है, धोखा तो नहीं है, छल तो नहीं है, हमारे मन में किसी के प्रति विरोध तो नहीं है। ऐसी बातें अगर हमारे मन में है तो सबसे पहले हम उसको निकालें, उसके बाद हम प्रार्थना में बैठे, तब वो प्रार्थना सुनी जाएगी। हम देखते हैं नीति वचन 4 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है, यहीं से सब कुछ होता है, बीमारियां भी यहीं से ही लगती हैं। तो करना क्या है, हमें अपने मन की रक्षा करनी है। कैसे करेंगे, वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसको अपने दिमाग में रख लें, अपने मन में रख लें, और फिर सारा दिन उसके ऊपर मनन करते रहें। क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, किसने लिखा है। ये बहुत सारे सवाल होते हैं एक वचन के अंदर, वो हम अपने अंदर दोहराते रहें। फिर बाइबल खोलकर बैठे, तब परमेश्वर क्या करेगा, उन सवालों का जवाब हमको देगा। बहुत से सवालों के जवाब तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब हम नहीं जानते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। लेकिन प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि नीति वचन में लिखा है 4 की 23 आयत में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। पहली बात क्या, शुद्ध विचार। हमारे विचार जो हैं वो शुद्ध होने चाहिए, तभी हम प्रार्थना में बैठे, नहीं तो प्रार्थना में बैठने का कोई भी मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ है हमारी दृष्टि, हमारी आंखें। देखिए, पाप आंखों से भी होता है, पाप आंखों से भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी दृष्टि गलत चीज़ें बहुत देखती है। आजकल क्या है, फ़ोन में रील्स हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, उसमें बहुत गंदगी है। बहुत से लोग गालियां देते हैं, बहुत से लोग गंदी बातें करते हैं, और बहुत सारी फूहड़ चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं, और रील को सब ऐसे स्क्रॉल कर करके घंटों उसमें बैठे रहते हैं, और वो दिमाग में चलती रहती हैं। हमारी आंखें ये चीज़ें देख देख के थकती नहीं हैं, हमारी आंखें ये देख देख के थकती नहीं हैं। तो सबसे क्या करना, अपनी आंखों को निर्मल रखना है, उसमें कोई गंदगी ना हो। अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी मूवीज़ होती हैं वो देखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर यूट्यूब पर बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं, उनको देखें, सुनें, और परमेश्वर में उन्नति करते जाएं, तरक्की करते जाएं। जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हमारी दृष्टि निर्मल होगी, तब हम प्रार्थना में बैठे, तो उस प्रार्थना को कोई भी रोक नहीं सकता। तो हम देखते हैं सबोपदेशक 11 अध्याय
और उसका 9 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखिए सबुपदेशक का लिखने वाला क्या कहता है दृष्टि के बारे में, हमारी आंखों के बारे में। यहाँ लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। कह रहा है कि अपनी आंखों के अनुसार चल, अपनी दृष्टि के अनुसार चल, जैसा तेरी आंखें देख रही हैं कर रही हैं वैसा कर। बहुत सारे गंदे वीडियोस भी होते हैं जो मोबाइल पे चलते हैं, वो भी लोग देखते हैं, और भी बहुत सारी बातें जो हम आंखों को तृप्त करने के लिए उनको देखते हैं। तो ये आंखें क्या करती हैं, हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। तो कैसी होनी चाहिए हमारी आंखें? निर्मल, इसमें कोई गंदगी ना हो, तब हम परमेश्वर के पास आए। इसके लिए एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ, अय्यूब की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और उसके पहले पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? क्योंकि हमारी पाप जो है हमारी दृष्टि से भी होते हैं। किसी को देखकर अपने मन में उसकी चाह करना, या बहुत सारी बातें जो हमारी दृष्टि के अनुसार होती चली जाती हैं। तो हमें क्या करना है, इस विषय पर बहुत ही ध्यान देकर चलना है। दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं, विचार और हमारी आंखें। तीसरी चीज़ है हमारी ज़ुबान। हमारी ज़ुबान भी बहुत कुछ अनाप शनाप अनर्गल बकती है, बहुत सारी बातें हैं, गालियाँ देना, श्राप देना, चुगली करना और बहुत सारे अपशब्द बोलना लोगों को। तो ये चीज़ भी हमें क्या कर देती है, अशुद्ध कर देती है। तो हमारी ज़ुबान कैसी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। तो हम ज़ुबान के विषय में देखेंगे भजन संहिता 52 अध्याय का 4 पद। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। क्या लिखा है, हे छली जीभ, छल करने वाली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। गंदी बातें बोलना, विनाश मतलब कि तेरा नाश हो, तेरा सत्यानाश हो, या गालियां देना, श्राप देना लोगों को, अनाप शनाप बकना, इसको हम अपनी शान समझते हैं कि हमने डरा दिया किसी को, लेकिन ये नहीं समझते कि हम अपवित्र हो गए हैं। हमारी ज़ुबान जो है दोस्तों वो कैसी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। ज़ुबान, गंदी ज़ुबान लेकर हम उसी से हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी से हम गालियां देते हैं, उसी से परमेश्वर को हे प्रभु कहते हैं, और उसी से हम अनाप शनाप बकते हैं, गालियां बकते हैं, झगड़े करते हैं और श्राप देते हैं लोगों को। तो वचन में लिखा है याकूब 3 अध्याय में कि एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता, लेकिन हम निकालते हैं। हम गालियां भी देते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं। तो ऐसी प्रार्थना क्या सुनी जाएगी? नहीं, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। हम देखते हैं भजन संहिता 34 अध्याय की 12 और 13 आयत। देखिए दाऊद यहाँ पर जुबान के विषय में क्या कहता है। भजन संहिता 34 की 12 और 13 आयत, यहाँ लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। यही बात पहला पत्रस 3 के 10 में भी लिखी है कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रखे। तो यहाँ पर लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। 13 आयत में देखिए क्या लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो जबान पर भी हमको क्या करना, लगाम देनी है। याकूब 3 अध्याय में बहुत अच्छी बात लिखी है जुबान के बारे में। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर लेते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। घोड़े और जहाज का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। और 5 आयत में लिखा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। यह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ये जीभ जो है ये प्राणनाशक विष से भरी हुई है। तो जीभ को कैसा होना है, पवित्र।
अगर प्राणनाशक विष से जीभ भरी है तो उसी जीभ से हम प्रार्थना करें तो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आगे 2 आयतें और मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो कैसे हम एक ही ज़ुबान से श्राप देते हैं और एक ही ज़ुबान से हम हे अब्बा हे पिता कहकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। तो अपनी ज़ुबान पर लगाम देना शुरू करें। तो हम यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 34 में पढ़ा है कि जो अपने अच्छे दिन देखना चाहता है, पहला पत्रस 3:10 में भी लिखा है कि जो अपने अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी ज़ुबान को छल करने से रोके, बुराई करने से रोके, गालियां देने से रोके, अपशब्द लिखने से रोके, क्योंकि ज़ुबान से ही हमारी अच्छाई बुराई सामने आती है। ज़ुबान से ही हमारी पहचान हो जाती है कि हम किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो मनुष्य जब हमारे पर उंगली उठा रहे हैं तब परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा जब हम गालियां देने के बाद प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना में आने से पहले इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये तीसरा नियम है प्रार्थना का कि हमें प्रार्थना में आने से पहले अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वो भी एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, क्योंकि हमें प्रार्थना हमेशा करनी है, एक ही दिन नहीं करनी। चौथा और आखिरी जो पॉइंट है वो है हमारी देह, हमारा शरीर। प्रार्थना में आने से पहले हमारा शरीर भी पवित्र होना चाहिए। अगर पति पत्नी हैं तो उन्हें अपने शारीरिक संबंध बनाने से पहले नहा धोकर परमेश्वर के पास आना चाहिए। ये नहीं कि आपने हम बिस्तर हुए उसके बाद तुरंत प्रार्थना में बैठ गए। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि ये अपवित्रता को दर्शाती है। तो हमें क्या करना है, हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 6 पद। सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। जब तक हम देह में रहते हैं, यानी कि जब हम अपने शारीरिक काम कर रहे होते हैं तब हम प्रभु से दूर रहते हैं। इस विषय में रोमियो क्या कहता है 8 अध्याय और उसके 8 पद में, ये भी संत पौलुस की लिखी हुई पत्री है। 8 अध्याय और उसके 8 पद में क्या लिखा है? यह लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में मतलब व्यभिचार में लगे रहना, शरीर के कामों को प्रकट करना या शरीर की लालसाओं को पूरा करना, तो वहाँ पर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 6 पद में कि जब तक हम देह में रहते हैं, यानी कि देह के कार्यों को करते रहते हैं, हम परमेश्वर से अलग रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम देह के कार्य करने के बाद तुरंत हम प्रार्थना में बैठ जाएं? तो वो प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? हम तो अपवित्र हैं शरीर के द्वारा। इसके लिए हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 18 पद। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं और इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि हमारे विचार गंदे, हमारी दृष्टि गंदी, हमारी जुबान गंदी, हमारा शरीर गंदा। तो अशुद्धता से परमेश्वर कभी भी प्रेम नहीं करता, उससे दूर ही रहता है, घृणा करता है परमेश्वर। तो हमें क्या करना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना, अपनी जुबान को और अपने शरीर को भी शुद्ध रखने का पूरा प्रयास करना है। तभी हम प्रार्थना में बैठे, तब वो प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एक बात बताता है, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और जब उसका 3 पद हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर ये चारों बातों को एक साथ एक ही बार में समझा दिया गया है। क्या है वो? 3 पद में यहाँ लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। सुनहली वेदी पर इनकी प्रार्थना है, पवित्र लोगों की प्रार्थना। कैसे पवित्र? अपने विचारों से, अपनी दृष्टि से, अपनी जुबान से, अपने चरित्र से या अपने शरीर से जो शुद्ध है, उनकी प्रार्थनाएं कहाँ पहुँचा देता है स्वर्गदूत? परमेश्वर की सुनहली वेदी पर, सिंहासन पर। तब उस प्रार्थना का जवाब हमको मिलता है हाँ और आमीन में। तो दोस्तों, बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रार्थना करना कोई साधारण काम नहीं है। प्रार्थना से पहले हमें अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि उठकर प्रार्थना में बैठ गए, नहीं। बहुत ज़रूरी है इन 4 बातों को ध्यान में रखना। हमारे विचार, हमारी दृष्टि, हमारा जुबान, हमारा शरीर परमेश्वर के योग्य हो, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब
हाँ और आमीन में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि रोमियो की पत्री किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, अगर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो इन चारों बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।